हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। होंगसुल घर आ जाती है। वो सोचती है कि बेकिनो ने उसे गले क्यों लगाया, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता है ना। ये कितना अनकंफर्टेबल है। दूसरी तरफ बेकिनो भी पछता रहा था। वो कहता है कि मैं क्या पागल हो गया था, अब तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगसुल देखती है कि किसी ने ह्यूचन्स के नोट उसके पास से चुरा लिए हैं। तो दह्युन कहती है कि मुझे तो लगता है कि सीनियर का ही ये काम होगा। वो अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाती हैं एंड होंगसुल को ज़बरदस्ती सीनियर के पास ले जाती हैं। सीनियर अभी किसी बुक की जेरॉक्स कॉपी करा रहा था तो दह्युन आकर कहती है कि होंगसुल को लगता है कि ह्यूचन्स के नोट तुमने चुराए हैं। तो ये सुनकर सीनियर होंगसुल पर भड़कने लगता है। वो कहता है कि होंगसुल, तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है कि ये काम मैंने किया होगा। वो तो बीच रास्ते में ही होंगसुल को बहुत सारी खरी खोटी बातें सुना देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि होंगसुल बेकिनो से नज़रें चुरा रही थी एंड उसे अवॉइड ही कर रही थी। क्लास में भी वो खोई खोई सी रह रही थी। तो बोरा उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो होंगसुल उसे कहती है कि मेरी एक दोस्त है, उसका एक मेल फ्रेंड है, वो उसे पसंद करता है एंड कन्फेस भी करना चाहता है, पर अगर लड़की ने उसे मना कर दिया तो वो डर रही है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए। बोरा कहती है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो, क्योंकि आजकल बोरा एंड युनते का कुछ इस तरह से ही चल रहा है। होंगसुल का आज एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम, तो वो देखकर खुशी खुशी घर आना चाहती थी, पर उसकी माँ उसे कहती है कि बेकिनो भी उसके रेस्टोरेंट में ही है, तो वो वहाँ नहीं जाती एंड किसी कन्वीनियंस स्टोर में आकर खाना खाती है। बेकिनो उसे दूर से देख लेता है। वो कहता है कि क्या ये तुम मेरी वजह से कर रही हो, क्या मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। होंगसुल कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बेकिनो कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर ये फीलिंग्स मेरी अपनी है तो मैं इसे संभाल लूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझे इस तरह से अवॉइड मत करो। वो उसे किमची देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आ रहा था तो बेकिनो उसे रास्ते में ही मिल जाती है। आज ठंड बहुत थी तो वो उसे अपना जैकेट उठा देता है। वो कहती है कि क्या ये मेरा ही भाई है ना। तो बेकिनो उसे कहता है कि तुम एक क्लॉथ स्टोर खोलने वाली थी, तो ये कब करने वाली हो, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी है इस काम का। तो वो कहती है कि जो मुझे पसंद होगा वो मैं करूँगी, तुम मेरे बारे में इतना भी मत सोचो। तो बेकिनो कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। बेकिनो तो शौक हो जाती है। बेकिनो कहता है कि इस बार मैं सीरियस हूँ। बेकिना उसे अपना कोट देकर कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, मैं तो कहीं नहीं जा रही। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन हम देखते हैं। आज रिजल्ट का दिन था। कोई चिल्ला रहा था कि ये सीनियर कैसे पास हो गया। तो सीनियर कहता है कि ये सारे मेरे दिमाग का कमाल है। दूसरी तरफ बेकिनो पियानो बजा रहा था, पर उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड कुछ देर आराम करना चाहिए। फिर बेकिनो जाने लगता है। वो होंगसुल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तो होंगसुल कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आना, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो तुम ही अकेले चले जाओ। होंगसुल भी एक स्टफ खरीद कर बाहर जा रही थी एंड एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर सीनियर सबको पार्टी दे रहा था, वहाँ पर वो देखती है कि सीनियर दह्युन से बात कर रहा है। दह्युन उसे कहती है कि ह्यूचन के नोट तुमने चुराए थे ना। तो वो कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना। पर होंगसुल ने तो उन दोनों की बातों को सुन लिया था। वो आती है कहती है कि सीनियर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे नोट्स को क्यों चुराया। तो वो कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही मांगे थे पर तुमने ही नहीं दिए, पर अब जबकि तुम्हें सच का पता लग ही गया है तो क्या ये बात तुम सबको बताओगी। पिछले साल भी तुमने ऐसा ही किया था, मेरा नाम तुमने नोटिस बोर्ड पर लगा कर लिखा था कि मेंबरशिप फीस के पैसे मैंने चुराए हैं। होंगसुल कहती है कि पर तुमने उस दिन चोरी तो की थी ना। ये सुनकर वो उसे मारने के लिए चाहता है, पर बीच में बेकिनो आ जाता है। बेकिनो सीनियर को मार रहा था। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। आगे ये दोनों जा रहे थे। बेकिनो के हाथ में बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। तो होंगसुल पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मुझे प्लीज़ 1 महीना तुम दो, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लूँगा। वो समझ नहीं पाती कि बेकिनो 1 महीना उससे क्यों मांग रहा है। ह्यूचन का एक फ्रेंड सीनियर के साथ होंगसुल का जो झगड़ा हुआ उसके बारे में सब कुछ उसे बता देता है। आगे हम देखते हैं कि सीनियर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था, पर उसे ताइरंग ग्रुप की ओर से ऑफर आती है, पर दोनों ही इंटरव्यू एक ही टाइम पर एक ही दिन पर थे। तो वो कहता है कि मुझे ताइरंग ग्रुप में जाना चाहिए।
बोरा का आज बर्थडे था। वो रेस्टोरेंट में बैठी युनतेक का इंतज़ार कर रही थी, पर युनतेक आता ही नहीं। तो वो रात में अपने घर जाने लगती है। घर के बाहर युनतेक खड़ा था। वो कहता है कि तुम आ गई। बोरा उसके पास जाती है। युनतेक उसे प्रपोज करता है तो बोरा उसे मना कर देती है। वो चाहती थी कि वो दोनों एक फ्रेंड की ही तरह रहे। तो युनतेक उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा लो, पर अगर मैं किसी और को डेट करने लगूंगा तो क्या तुम मुझे इस तरह से देख पाओगी? बोरा कुछ नहीं बोलती तो वो वहाँ से सैड होकर चला जाता है। सीनियर यूजिन से बात कर रहा था कि तायरंग ग्रुप में तुम तो इंटर्नशिप कर रहे हो, तो तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो ना। तो यूजिन उसकी मदद कर देता है। अगले दिन सीनियर चाहता है तायरंग ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूअर जो भी उससे सवाल कर रहे थे, सीनियर उसका उल्टा ही जवाब दे रहा था। तो इंटरव्यूअर को ये लगता है कि इस लड़की को तायरंग ग्रुप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सीनियर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वो दुखी होकर किसी रेस्टोरेंट में दारू पी रहा था। होंगसुल को भी बुलाता है। वो होंगसुल को ये बात बता देता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया। होंगसुल को पता लग गया था कि ये यूजिन ने बदला लेने के लिए ही इसके साथ ऐसा किया होगा। सीनियर अपने पिछले बिहेवियर की वजह से होंगसुल से सॉरी कह रहा था, तो होंगसुल को यहाँ पर थोड़ा बुरा लगता है। वहाँ पर बैकेना चाइफू को लेकर आती है। तो होंगसुल कहती है कि तुम दोनों साथ में कैसे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, कब हुआ ये? तो बेकिना कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। सीनियर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तो बेकिना पूछती है कि इसे क्या हुआ, तो चाइवू उसे सारी बातें बता देता है शुरुआत से ही। सीनियर तो फिर से यहाँ पर बड़बड़ाने लगता है कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तायरंग ग्रुप में काम करना मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं कितना एक्साइटेड था, पर सब कुछ खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैंने तायरंग ग्रुप के लिए दूसरी कंपनी का ऑफर भी ठुकरा दिया। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अब कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। तो बेकिना कहती है कि कुछ भी नहीं, ये सब ना यूजिन की वजह से हुआ है। क्यों तुम्हें नहीं पता कि यूजिन तायरंग ग्रुप का इकलौता वारिस है? मैं तो कहती हूँ कि बदला लेने के लिए यूजिन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। बेकिना होंगसुल से कहती है कि क्यों होंगसुल, तुम्हें तो ये बात पहले से ही पता थी ना, तो तुम नाटक क्यों कर रही हो? सीनियर चिल्लाने वाला था तो चाइवू उसे बाहर लेकर जाता है। बेकिना कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम यूजिन को ठीक तरह से जानती ही नहीं हो। बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके गुस्से को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि फ्यूचर में तुम उसे कैसे कंट्रोल करोगी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीनियर चाहता है यूजिन की कंपनी में चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ पर यूजिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। तो वो चाहते हुए कहता है कि तुम लोग सभी इसे इंटर्न समझ रहे हो ना, पर ये तायरंग ग्रुप का इकलौता वारिस है। यूजिन का फंडा तो यहाँ पर सबके सामने फूट गया था। तो वो नीचे जाकर सीनियर से लड़ाई करने लगता है। तो सीनियर कहता है कि होंगसुल को भी तुम्हारी करतूत के बारे में सब कुछ पता लग गया है। देख लेना, वो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ तो कभी नहीं रहेगी। सीनियर तो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। यूजिन थोड़ा डरा हुआ था। होंगसुल उसके पास भागी हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझती हूँ एंड इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा होगा। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।